गाइस, वेलकम बैक। आज 20 जनवरी को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। मार्केट में बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन हुए। ट्यूसडे है, तो आज निफ्टी 50 के वीकली जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उनकी भी एक्सपायरी है वो यहाँ पे होने वाली है। कल के दिन देखो मार्केट में यहाँ पे हमने मार्केट में बाय किया था, पर मार्केट में यहाँ पे एक रिजेक्शन ही देखने को मिला ओवरऑल हमें, तो यहाँ पे हमारा एसएल हंट हो गया। अब कल का जो मार्केट है यहाँ पे जब काम कर रहे थे तो बड़ी अच्छी उम्मीद लगा के बैठे थे कि मार्केट में ये 200 के लेवल के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, आज तो बड़ा टारगेट बनाएंगे। पर जिस दिन ऐसे ही फीलिंग आ जाए ना आपको कि बड़ा ही आसान सा ट्रेड मिल रहा है और आज तो बड़ा टारगेट मिलेगा, उस दिन समझ लेना कि मार्केट में कोई ना कोई गड़बड़ है वो हो सकती है। ज्यादातर टाइम ऐसा होता है, मैंने काफी टाइम ये चीज है वो ऑब्जर्व कर रखी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, किस तरीके से कंसोलिडेशन के बाद ये रिजेक्शन आया है और क्लोजिंग प्राइस का देखो मार्केट एग्जैक्टली क्या करके बैठा है, रेजिस्टेंस लेके बैठा है। तो वैसे तो यहीं पे ये मार्केट को रिवर्स ऐसे कर जाना चाहिए था, पर मार्केट ने नहीं किया। अब इस तरीके का जो रिजेक्शन आया है, ओवरऑल मार्केट ने देखो इस 60,000 के लेवल का रेजिस्टेंस लेके क्या किया है, क्लोज किया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखो मार्केट में सेलर के पोजीशंस तो होंगे ही होंगे। पर मार्केट देखो अब यहाँ पे कर क्या रहा है, किस तरीके से ऊपर गया, वापस रिट्रेस जैसा स्ट्रक्चर बनाया, इवन मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन वगैरह भी कुछ बन रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि मार्केट में यहाँ पे कुछ ना कुछ देखो बायर भी आके जरूर बैठे हैं। अब करने को तो काम देखो कल भी हमने किया ही था और मार्केट में लग रहा था कि ऊपर की तरफ निकल जाएगा, पर मार्केट देखो ऊपर नहीं गया। मार्केट में यहाँ पे आ गया रिजेक्शन। अभी मार्केट क्या है ना, थोड़ा सा न्यूज ड्रिवन है। इवेंट भी काफी सारे हैं, बजट के लिए भी प्रिपरेशन हो रही है, टेरिफ वगैरह के न्यूज चल रहे हैं। अभी क्या है कि क्वार्टर 3 के कुछ रिजल्ट वगैरह भी अनाउंस हो रहे हैं। तो उस वजह से मार्केट काफी क्या है कि सेंटिमेंट और न्यूज बेस्ड हो रखा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बता पाना कि मार्केट कहाँ से किधर निकल जाएगा बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ये सब पॉइंट तो हमने देख लिए। देखो मार्केट में यहाँ पे बायर भी होगा और मार्केट में यहाँ पे सेलर भी होगा। सेलर देखो ट्रेप हो जाएगा अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाता है, ये रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है, या जैसे ही मार्केट इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर जाएगा। और यहाँ से देखो अगर रिजेक्शन वगैरह आ जाता है, जो कि देखो आना तो नहीं चाहिए, तो अगर रिजेक्शन आएगा ना तो उस कंडीशन में देखो इस सेलर को टारगेट नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि फिर सेलर का जो एसएल है वो मिनिमम इस 60,000 के लेवल के ऊपर मिलेगा हमें। तो वहां पे इसको टारगेट नहीं बनाया जा सकता है। और यहाँ पे जो बाय वगैरह करके बैठे हैं ना, वो धीरे धीरे मार्केट में ट्रेप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मार्केट हो सकता है कि ऊपर गया, रिट्रेस किया, सॉरी सेलिंग हुई, फिर रिट्रेस किया, वापस से आज मार्केट है वो सेलिंग कर दे। अब मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखो निफ्टी का चार्ट है वो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में देखो कल के दिन यहाँ पे सेलिंग हुई, 500 के लेवल का देखो सपोर्ट लेके रखा है। यहाँ पे ब्रेकडाउन के लिए अगर कोई सेल कर भी रहा था तो मार्केट ने देखो उनको यहाँ पे अच्छे से निकाल दिया है क्लोज करने से पहले। अब वापस से मार्केट अगर यहाँ पे रिजेक्शन में आ गया ना, तो ये रिकवरी वगैरह नहीं हो पाएगी, मार्केट में यहाँ पे देखो सेल करना पड़ेगा हमें। तो देखो सिंपल बात है, अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो हम सेल करेंगे, और सेल कहाँ पे करेंगे, हम निफ्टी 50 में करेंगे, क्योंकि सेल करने के लिए यही चार्ट अच्छा है। इवन कल भी अगर हम काम कर रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं पे हमें पता था कि बैंक निफ्टी है वो चलो बाय कर लो, पर ये जो सेंसेक्स और निफ्टी है ना, ये बाय करने के लिए अच्छे नहीं है, यहाँ पे सेलिंग ही करना ठीक रहेगा। क्योंकि ज्यादा चांसेस यही दिख रहे थे कि मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन ही कंटिन्यूएशन में निकल सकता है। दूसरी बात है कि देखो मार्केट में अगर पॉजिटिव मूवमेंट हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम देखो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है इसके अंदर बाय करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि फिर हम यही आइडिया लगाएंगे कि देखो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, रिजेक्शन आया, फिर यहाँ पे नए सेलर को ऐड किया, आज मार्केट उनको टारगेट बनाएगा, ऊपर की तरफ थोड़ा अच्छा मूवमेंट है वो यहाँ पे निकाल सकता है। पर जब तक मार्केट ये रेंज के बीच में रहेगा, हम कोई भी क्विक ट्रेडिंग डिसीजन है वो नहीं बनाने वाले। पहले मार्केट में कंफर्मेशन मिलेगा उसके बाद ही काम करेंगे। सेल करेंगे तो देखो निफ्टी में करेंगे, और बाय करेंगे तो देखो बैंक निफ्टी में, जैसा कि हम डेली काम करते हैं वैसे किया जा सकता है। तो ठीक है, अभी मार्केट ओपन होने देते हैं, जल्दी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर, मार्केट में यहाँ पे हम काम है वो कर लेते हैं। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट आना चाहिए, तो देखो मार्केट में मूवमेंट है वो आ रखा है, और कंटिन्यूअसली मार्केट है वो ऊपर की तरफ ही यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक बात है, देखो यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। 900 की जो कॉल है वो हमने मार्केट में यहाँ पे बाय कर रखी है। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या है ना, कि ये जो मार्केट है वो अब अचानक से देखो ऐसे नीचे नहीं आएगा।
कल के दिन तो देखो मार्केट क्लोजिंग प्राइस का इस तरीके से रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया सेल साइड में, फिर ऐसे वापस से देखो ऊपर गया और यहाँ पे 60,000 के लेवल के क्या हुआ है कि मार्केट ने नीचे नीचे ही क्लोज किया हुआ है। तो इस तरीके के मार्केट में हुआ क्या होगा ना कि यहाँ पे की सेलिंग हुई, थोड़ा मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर से मार्केट क्या कर रहा है, सेल करके दिखा रहा है, क्लोज होने से पहले रिजेक्शन में ही मार्केट ने क्लोज किया है। तो यहाँ पे क्या होते हैं ना कि नए सेलर वगैरह ऐड हो जाते हैं। तो अब मार्केट है वो एग्जैक्टली ये 60,000 के लेवल का रेजिस्टेंस वगैरह लेके यहाँ पे नीचे नहीं गिरने वाला है। मार्केट में ओवरऑल देखो यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह है वो हो जानी चाहिए। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे मार्केट में बाय है वो कर लिए। तो अभी मार्केट देखो यहाँ पे ज्यादा कोई रिट्रेस वगैरह करना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सेलर के एसएल यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर मार्केट नीचे आएगा भी तो फिर और ज्यादा यहाँ पे बायर वगैरह ऐड हो सकते हैं। तो इसी वजह से देखो मार्केट को यहीं कहीं पे थोड़ा बहुत होल्ड करके और एक अच्छा ब्रेकआउट है वो मार्केट को निकाल देना चाहिए। तो ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। पॉजिटिव मूवमेंट के साथ ही हमने बाय किए। थोड़ा बहुत अगर निफ्टी वगैरह और साथ दे देना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निफ्टी अभी भी देखो थोड़ा सा सेलिंग जोन में है। अभी इसमें बाइंग वगैरह का मोमेंट हमें लग नहीं रहा है कि आ पाएगा। पर ठीक है, मतलब मार्केट अगर निकलना चाहे तो ऊपर निकल सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे देखो मार्केट में एक क्विक सा हमें पोजीशन रिवर्सल है वो करना पड़ा है। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी के पोजीशन से एग्जिट लेके निफ्टी 50 में देखो मार्केट में सेलिंग की है। अब जैसा मैं आपको बोल रहा था ना कि निफ्टी का जो चार्ट है ना, ये अगर बहुत पॉजिटिव नहीं होगा तो ये चार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है सेल करने के लिए। तो बैंक निफ्टी में अब हमने पोजीशन तो बना लिया, पर यहाँ पे रियलाइज हमें ये हुआ कि जो को निफ्टी है ना वो यहाँ पे नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों से देखो निफ्टी बैंक का चाहे कुछ भी बिहेवियर हो, मार्केट में जो सेटअप फॉलो हो रहे हैं वो जो निफ्टी में बन रहे हैं ना वही हो रहा है। तो इसीलिए वहां पे हमने क्विकली एक एग्जिट लेके और यहाँ पे पोजीशन है वो बना ली है। तो इस पोजीशन में काफी एक ठीक ठाक हमें प्रॉफिट है वो नजर आ रहा है अभी। जैसे मार्केट ये रेड कैंडल वगैरह बनाता है तो लगभग हमारी लिमिट से हाफ से ज्यादा प्रॉफिट है वो हमें नजर आना स्टार्ट हो जाता है। इवन अगर थोड़ा सा जल्दी काम हम यहीं पे कर लेते ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी रिकवरी वगैरह तो हो नहीं रही थी, तो यहाँ पे तो हमारे टारगेट के आसपास का जो प्रॉफिट है वो भी नजर आ जाता। पर बाकी देखो ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात है नहीं। मार्केट डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे करने वाला है। वजह ये है कि देखो आसपास के सेलर को मार्केट पहले ही निकाल चुका है कल के दिन, जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे ओवरऑल देखो बायर ही है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बनेंगे भी तो भी मार्केट में काम कौन करेगा, बायर ही करेगा। तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पे मार्केट में एक ब्रेकडाउन है वो डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, मार्केट ने देखो उनको निकाल दिया अच्छे से। अब यहाँ पे इस तरीके से मार्केट एम पैटर्न वगैरह बना के नीचे की तरफ जा रहा है। आसपास देखो कोई सेलर के एसएल है नहीं, तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन है वो कर सकता है। अगर ब्रेकडाउन होगा देन डेफिनेटली एक्सपायरी का दिन है, एक अच्छा और बड़ा टारगेट है वो आज के दिन हमें यहाँ पे बनाने का मौका मिलेगा। अगर निफ्टी बैंक की ओवरऑल बात की जाए तो देखो इसमें तो वही है कि कुछ ट्रैपिंग जैसा ही लग रहा है। मार्केट ऊपर गया, अब देखो यहाँ पे रिजेक्शन ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बैठे रहते ना तो मार्केट में दिक्कत हो जाती। तो लगभग हमने यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट ले लिया और जल्दी से अपनी पोजीशन को यहाँ पे स्विच है वो हमने निफ्टी में कर लिया। अब निफ्टी में ना ये सेल साइड का बहुत ही अच्छा सेटअप था, इसीलिए हमने पोजीशन को रिवर्स और ये सब किया है, ऐसे ही नहीं कर लिया है। तो देखो ब्रेकडाउन हो गया है, तो प्रॉफिट देखो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी तो ब्रेकडाउन हुआ ही है, थोड़ा वेट और कर लेते हैं, क्या पता थोड़ा बड़ा प्रॉफिट है वो बनाने का मौका मिल जाए। पर रेडी रहते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रॉफिट की बुकिंग है वो कर ली है। यहाँ पे हमने काम बैंक निफ्टी में कॉल साइड में किया था, पर लगभग हमने कोस्ट टू कोस्ट ही देखो यहाँ से एग्जिट ले लिया। कोई छोटे मोटा लॉस है वो हमने यहाँ पे लेके रखा है। पर यहाँ पे देखो जस्ट हमने निफ्टी 50 में अपनी पोजीशन है वो सेल साइड में बना ली। जैसा मैंने आपको बोला था कि निफ्टी 50 में अगर मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आता है तो वहां पे सेल किया जा सकता है, और काफी एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वो मार्केट हमें दे सकता है। तो यहाँ पे हमने उसी को सोच समझ करके यहाँ पे काम है वो किया हुआ है, और काफी एक अच्छा टारगेट है वो हमें मार्केट में ओवरऑल यहाँ पे बुक करने का मौका है वो मिल गया, और ज्यादा मार्केट में कोई परेशानी भी हुई नहीं है। तो यहाँ पे टारगेट हमारा ओवर अचीव ही हो गया है। अब देखो यहाँ पे हमने एग्जिट वगैरह ले लिया, क्योंकि जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ
कि ये जो निफ्टी बैंक है ना, इसको देख के तो रेगुलर जैसे हम काम करते हैं ना, वो साइकोलॉजी देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे रिजेक्शन वगैरह आना नहीं चाहिए। पर देखो रियलिटी तो यही है कि यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह आ रहा है। पर इस तरीके का मार्केट है, अब कहीं से रिट्रेसमेंट कर देगा, कोई रिवर्सल कर लेगा, वहां पे देखो हमारे लिए परेशानी है वो बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एग्जिट है वो ले रखा है। जब हमारा टारगेट है वो अच्छे से काफी बड़ा हो गया और काफी अच्छे से हमने उसको और अचीव है वो करके रखा है। निफ्टी में देखो हमने सेल क्यों किया, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे देखो मार्केट में ऊपर बैठे हुए सेलर हैं वो बड़े ही प्रॉफिटेबल हैं, और मार्केट में ओवरऑल यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर है वो दिखाई भी दे रहा है। अब कल के दिन देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे इस तरीके से इस नंबर पे ऐसे स्पॉट ले लिया। अब अचानक से जब सेलिंग वगैरह हुई होगी ना, तो यहाँ पे सेलर एड हो जाता है कि 500 के लेवल का ब्रेकडाउन होगा। पर फिर देखो मार्केट ने किया क्या है, अचानक से यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट करके रखा है। तो ये रिट्रेसमेंट में देखो यहाँ पे आसपास का सेलर है वो निकल चुका है। ऊपर के सेलर को अगर किसी को प्रॉफिट बुक करवाना था तो वो भी यहाँ पे कर चुका है। तो इस कंडीशन में देखो अब मार्केट अगर वापस रिजेक्शन लेके यहाँ पे आ जाता है ना, तो फिर ओवरऑल मार्केट में बचेगा कौन? जो पहले यहाँ पे बाय करके बैठा है वो, प्लस जो नया बायर काम करेगा वो, क्योंकि सेलर को तो मार्केट पहले ही निकाल चुका है। तो इसलिए हमने यहाँ पे मार्केट में एक सेल साइड में पोजीशन है वो बना ली, जैसे ही मार्केट में हमें यहाँ पे रिजेक्शन दिखा। अब थोड़ा सा इम्पेशेंट होके हमने काम पहले ही बैंक निफ्टी में कर तो लिया था, पर ठीक है, सही टाइम पे सही चीजें ऑब्जर्व करके हमने पोजीशन को चेंज कर लिया, तो वो हमारे लिए फायदे की बात रही। क्योंकि यहाँ पे हमें दिख गया कि मार्केट देखो ऊपर तो जा नहीं पा रहा है। इस मार्केट का जब तक ये इस रेजिस्टेंस को क्लियर नहीं करेगा ना, तब तक ये मार्केट में ध्यान रखना कि कोई भी सेलर है अब उसको कोई भी ज्यादा परेशानी होगी नहीं। खैर अब तो देखो यहाँ पे मार्केट में ब्रेकडाउन हो गया, तो नया सेलर वगैरह काम कर सकता है। उस कंडीशन में मार्केट कुछ अलग साइकोलॉजी बना सकता है। पर ये चार्ट जब तक यहाँ पे था, तो ये ट्रेड बड़ा ही एक अच्छा आज के दिन यहाँ पे हमें करने का मौका मिल गया। हमने बैंक निफ्टी में सेल क्यों नहीं किया? देखो वजह वही है, यहाँ पे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट इस तरीके से क्यों यहाँ पे सेल साइड का मूवमेंट कर रहा है। इवन मार्केट में देखो यहाँ पे रिवर्सल वगैरह भी देखने को हमें मिल सकता है। तो इसी वजह से देखो यहाँ पे हमने सेल किया नहीं। निफ्टी में एक्सपायरी भी थी, साइकोलॉजी भी समझ में थी, और मार्केट कर क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से कि निफ्टी को ही फॉलो कर रहा है। जो भी सेटअप बन रहा है, जो निफ्टी सेटअप दिखाएगा वो काम करेगा। बैंक निफ्टी वाला करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं भी करेगा। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम हो रखी है। तो ठीक है, कोई नहीं, जैसी सिचुएशन होगी वैसा ही हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और मार्केट में काम है वो यहाँ पे कर लेंगे। चलो ठीक है ट्रेडर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ट्रेडिंग काफी अच्छी रही होगी, और आपको डेफिनेटली आज के इस सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा। कोई डाउट क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें कि लाइव क्लासेस के थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कांटेक्ट करो। वो आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा कि ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो कैसे काम करता है, और ये आपको कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है। देखो, स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। हमें मार्केट को समझना पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी को समझनी पड़ेगी, खुद को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। तो वो जो रास्ता है, वो जो गाइडेंस है, वो मैं आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहो तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे कांटेक्ट करो। आज के हमारी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।